जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरटीएस स्टडी पर। दोस्तों, आज से कवर करेंगे बिहार पुलिस की नई वैकेंसी के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। दोस्तों, 2010 से 2022 तक जितने भी आपको क्वेश्चन पूछा गया है उन सभी का क्वेश्चन को आपको सेट बाय सेट प्रैक्टिस करेंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में प्रैक्टिस सेट नंबर यानी कि सेट नंबर 1 कवर करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, ये क्लास डेली सुबह आपको 6 बजे लाइव मिलेगा, तो आप लोग बेल बटन प्रेस करके लाइव में जुड़ना मत भूलिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो हमारा पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यह है कि पाषाण युग में काटने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त उपकरण को क्या कहा जाता था। तो आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए में कुल्हाड़ी, बी में है गंडासा, सी में है चाकू और डी में है कैंची। तो आप लोग लाइव चैट में सब दीजिएगा कि पाषाण युग में काटने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त उपकरण को क्या कहा जाता था। तो यह जो कहा जाता था तो यह कुल्हाड़ी कहा जाता था। जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए पर टिक लगाया है उन सभी को सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन में कि गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। तो आप लोग ऑप्शन के अनुसार आंसर दीजिए कि गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ कौन थे। तो यह जो गणितज्ञ थे तो यह थे आर्यभट्ट थे, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है आर्यभट्ट, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो जिन्होंने 2 का बी आंसर लगाया उन सभी का सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है कि अलाई दरवाजा किसके शासनकाल में बनाया था। ऑप्शन नंबर ए में है फिरोज शाह तुगलक, बी में है कुतुबुद्दीन ऐबक, सी में है अलाउद्दीन खिलजी और डी में है सैयद लोधी। तो आप लोग लाइव चैट में इसका आंसर बताइएगा कि अलाई दरवाजा किसके शासनकाल में बनाया गया था। तो यह बनाया गया था तो यह अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में अलाई दरवाजा बनाया गया था। तो 3 का सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 4 नंबर। और 4 नंबर क्वेश्चन है कि राजा राम मोहन राय के द्वारा चलाया गया सुधार आंदोलन था भक्ति आंदोलन, सूफी आंदोलन, आर्य समाज या ब्रह्म समाज। तो आप लोग लाइव चैट में इसका आंसर बताइएगा कि राजा राम मोहन राय के द्वारा चलाया गया सुधार आंदोलन था तो यह जो था ब्रह्म समाज था। जिन्होंने 4 का डी आंसर लगाया उन सभी का सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, अगला है 5 नंबर क्वेश्चन। और 5 नंबर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किनके द्वारा की गई। मैडम ब्लवात्सकी द्वारा या एनी बेसेंट या गोविंद रनादे या रामकृष्ण भंडारक। आप लोग आंसर बताइएगा लाइव चैट में कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किनके द्वारा की गई। तो ये की गई मैडम ब्लवात्सकी द्वारा किया गया, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 5 का ए नंबर सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 6 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन है कि गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी। तो गदर पार्टी की जो स्थापना हुई थी तो यह कनाडा एवं यूएसए में हुई थी। तो 6 का जिन्होंने सी आंसर लगाया उन सभी का सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अगला 7 नंबर क्वेश्चन। और 7 नंबर है कि महात्मा गांधी ने भारतवर्ष में पहला सत्याग्रह कहाँ प्रारंभ किया। खेरा में, बारदोली में, अहमदाबाद या चंपारण में। तो आप लोग लाइव चैट में इसका आंसर बताइएगा कि महात्मा गांधी ने भारतवर्ष में पहला सत्याग्रह कहाँ प्रारंभ किया। तो यह जो प्रारंभ किया तो चंपारण में प्रारंभ किया, बिहार के चंपारण जिला से यह प्रारंभ किया गया। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर। 8 नंबर में कि असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था। 1918 में, 1919 में या 1920 में या 1921 में। तो आप लोग 8 का आंसर बताइएगा लाइव चैट में कि असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो यह शुरू हुआ था 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। तो 8 का सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर। और 9 नंबर है कि इक्वाडोर का चिम्ब्राओ ज्वालामुखी निम्न में से किस श्रेणी में आता है। शांत श्रेणी में, सक्रिय श्रेणी में, प्रसुप्त श्रेणी में या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप लोग लाइव चैट में 9 का आंसर बताइएगा इक्वाडोर की चिम्ब्राओ ज्वालामुखी किस श्रेणी में आता है। तो यह जो श्रेणी में जो आता है तो यह शांत श्रेणी में आता है। जिन्होंने 9 का ए नंबर आंसर लगा रहे हैं उन सभी दोस्तों का सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, नेक्स्ट है 10 नंबर क्वेश्चन। और 10 नंबर है कि विषुवतीय रेखा क्षेत्र से सघन वन लाभदायक है कृषि के लिए, जड़ी बूटी के लिए, खनिज पदार्थ के लिए या इमारती लकड़ी के लिए। तो आप लोग 10 का लाइव चैट में आंसर बताइएगा कि विषुवतीय रेखा क्षेत्र के सघन वन लाभदायक है किसके लिए है। तो जिन्होंने ऑप्शन और बी पे टिक लगाया है जड़ी बूटी के लिए उन सभी का सही उत्तर हो जाएगा। तो विषुवतीय रेखा के क्षेत्र जो सघन वन का लाभदायक जड़ी बूटी के लिए है। तो 10 का बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 11 नंबर। और 11 नंबर है कि विषुवत रेखा के समीप
तापमान सबसे अधिक होता है क्योंकि ताप छोटे क्षेत्र में केंद्रित होता है या ताप बड़े क्षेत्र में केंद्रित होता है, विषुवत रेखा सूरज के समीप है, विषुवत रेखा सूरज की तरफ झुका है। तो आप लोग 11 का आंसर लाइव चैट में बताइएगा कि विषुवत रेखा के समीप तापमान सबसे अधिक होता है क्योंकि ताप छोटे क्षेत्र में केंद्रित होता है। तो जिन्होंने 11 का ए नंबर टिक लगा रहे हैं उन सभी दोस्तों का सही उत्तर हो जाएगा। अगला है 12 नंबर क्वेश्चन और 12 नंबर है कि अग्नेय तैल में निम्नलिखित में कौन से तत्व नहीं पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर आप लोग बताइएगा कि कौन सा आंसर होगा 12 का। तो अग्नेय तैल में जो तत्व नहीं पाए जाते हैं तो यह तत्व नहीं पाया जाता, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है कि इसमें पृथ्वी चट्टानों भी कहते हैं, ये आपको होगा आंसर। ठीक है, तो 12 का बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य फसल नहीं है। ऑप्शन नंबर ए में चावल, बी में है गेहूं, सी में चाय, डी में मकई। तो आप लोग 13 का आंसर लाइव चैट में बताइएगा कि इनमें से कौन खाद्य फसल नहीं है। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी में आंसर लगा रहा है कि चाय, उन सभी का सही उत्तर हो जाएगा, चाय खाद्य फसल नहीं है। तो 13 का सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 14 नंबर। 14 नंबर में है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक विषम जलवायु प्रकार के लिए मुख्यतः उत्तरदायी है। तो आप लोग आंसर बताइए 14 का कौन सा आंसर होगा। आप लोग ऑप्शन नंबर ए में देखिए कि धरातल की ऊंचाई दे रखा है, बी में महासागरीय दरार दे रखा है, सी में सागर से दूरी दे रखा है, डी में अक्षांश दे रखा है। तो 14 का आंसर हो जाएगा जो इन्होंने ऑप्शन नंबर सी पे टिक लगा सागर से दूरी, उन सभी का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर। 15 नंबर में कि जनगणना 2001 के अनुसार निम्न में से किस राज्य में महिला साक्षरता प्रतिशत सर्वाधिक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी केरल हो जाएगा। ठीक है, तो 15 का डी नंबर हो जाएगा दोस्तों। ये सेट आपको 2010 में पूछा गया था, इसलिए जनगणना 2011 से आपको क्वेश्चन पूछा गया था। अब जो पूछा जाएगा तो जनगणना 2011 से पूछा जाएगा। ठीक है, ये आपको 2010 में पूछा गया था तो 2001 से जनगणना पूछा गया था, और आप पूछेगा तो 2011 से पूछेगा। आप लोग 11 का पढ़ लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर। 16 नंबर है कि लिग्नाइट किस प्रकार का कोयला है। तो लिग्नाइट जो है यह निम्न स्तर का कोयला, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 16 नंबर का। नेक्स्ट है 17 नंबर क्वेश्चन, और 17 नंबर है कि गेहूं किस जलवायु की फसल है। तो आप लोग आंसर बताइए कि गेहूं किस जलवायु की फसल है। तो गेहूं जो है शीतोष्ण जलवायु की फसल है, ये आपको ध्यान रखना है। तो 17 का डी नंबर सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। 18 नंबर है कि इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन कहाँ स्थित है। माटीगारा में, राजदोह में, घटशिला में या मैसागोरा में। तो आप लोग 18 का आंसर बताइए कि इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन कहाँ स्थित है। तो यह स्थित है घाटशिला में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है 19 नंबर क्वेश्चन, और 19 नंबर में कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गेहूं के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। तो गेहूं के उत्पादन में प्रथम स्थान जो रखता है तो वह राज्य है उत्तर प्रदेश है, यानी यूपी है। आप लोग याद रखिएगा कि गेहूं के उत्पादन में प्रथम राज्य है भारत में तो उत्तर प्रदेश आप यानी कि यूपी है, योगी सरकार का राज्य। तो 19 का ए नंबर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला 20 नंबर क्वेश्चन, और 20 नंबर है कि वायुमंडल की वह परत जो पृथ्वी पर रेडियो प्रसारण के लिए उत्तरदायी है। तो कौन से होगा। ऑप्शन नंबर ए में क्षोभ मंडल, बी में ओजोन मंडल, सी में है आयन मंडल और डी में है मध्य मंडल। तो वायुमंडल की वह परत जो पृथ्वी पर रेडियो प्रसारण के लिए उत्तरदायी है तो वो आयन मंडल है। तो 20 का सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन, और 21 नंबर है कि स्टेलेक्लाइट स्थलाकृति का निर्माण होता है। तो यह जो होता है भूमिगत जल द्वारा होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 21 का बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है 22 नंबर। 22 नंबर में कि दार्जिलिंग जिला किस राज्य का भाग है। बिहार का, सिक्किम का, पश्चिम बंगाल का या मेघालय का। तो आप लोग आंसर बताइए लाइव चैट में कि दार्जिलिंग जिला किस राज्य का भाग है। तो दार्जिलिंग जो है यह पश्चिम बंगाल का भाग है, ये आपको ध्यान रखना है। तो 22 का सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला आपको 23 नंबर क्वेश्चन, और 23 नंबर में कि विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल क्या है। 2 वर्ष, 6 वर्ष, 4 वर्ष या 5 वर्ष। तो विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल होता है तो 6 वर्ष होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो 23 का बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला है 24 नंबर क्वेश्चन, और 24 नंबर क्वेश्चन है नीति निर्देशक तत्व सरकार के मार्गदर्शन हेतु किसके द्वारा किए गए हैं। लोकसभा, उच्चतम न्यायालय, 42वां संशोधन या संविधान। तो आप लोग 24 का आंसर लाइव चैट में बताइएगा। तो नीति निर्देशक तत्व सरकार के मार्गदर्शन हेतु
यह जो द्वारा किए गए हैं तो यह संविधान द्वारा किए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर में है कि पंचायती राज संस्थानों के जिला स्तर पर सर्वोच्च अंक का नाम है। तो ये पंचायती राज संस्थानों के जिला स्तर पर सर्वोच्च अंक का नाम है, तो यह नाम है जिला परिषद है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 नंबर का। नेक्स्ट है 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर में कि किस राज्य में द्विसदात्मक विधानमंडल है। तो यह जो है केरल राज्य में द्विसदात्मक विधानमंडल, ये आपको ध्यान रखना है। तो 26 का सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला है 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन में कि पंचशील निम्न में से किस देश के बीच का समझौता है। तो पंचशील जो है तो यह भारत और चीन का समझौता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 27 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 28 नंबर। 28 नंबर में कि संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन अस्थायी सदस्य हैं सचिवालय के, न्याय परिषद के, महासभा के, सुरक्षा परिषद के। तो संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन के अस्थायी सदस्य हैं, तो यह है सुरक्षा परिषद के है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 28 नंबर का। नेक्स्ट है 29 नंबर क्वेश्चन। और 29 नंबर में कि भारत ने एक समझौते के तहत संयुक्त राष्ट्र को अपने कौन सी सेना भेजने पर सहमति दी। तो यह जो सहमति दी भारतीय शांति सेना देने की सहमति दी। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 29 नंबर का। नेक्स्ट है 30 नंबर क्वेश्चन। और 30 नंबर क्वेश्चन में है कि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का अस्तित्व किस देश में है। तो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का अस्तित्व जो है यह स्विट्जरलैंड में है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 30 का सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला 31 नंबर क्वेश्चन। और 31 नंबर है सार्क में मुख्य भूमिका निभाने वाला देश है। तो सार्क में मुख्य भूमिका निभाने वाला देश कौन है, आप लोग लाइव चैट में इसका आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर ए में है नेपाल, बी में पाकिस्तान, सी में भारत और डी में म्यांमार है। तो सार्क में मुख्य भूमिका निभाने वाला देश है तो यह भारत है, यानी इंडिया। तो ऑप्शन नंबर 31 का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर। 32 नंबर में कि अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कौन सा स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो सी में दे रखा है कि व्यक्तित्व स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 32 नंबर का। नेक्स्ट है अगला 33 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर में है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। तो चारों ऑप्शन आप लोग ध्यान से पढ़िए और लाइव चैट में आंसर बताइए कि इनमें से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने टिक लगा रहा है कि एक अखिल संविधान, ये भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, तो 33 का बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 34 नंबर क्वेश्चन। 34 नंबर में कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की रिटायरमेंट की उम्र क्या है। तो उच्च न्यायालय की जो न्यायाधीश के रिटायरमेंट की जो उम्र सीमा है तो यह 62 वर्ष है। ऑप्शन नंबर डी में जो 62 साल दे रखा है इसका राइट आंसर है। तो 34 का डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है 35 नंबर क्वेश्चन। और 35 नंबर में कि राज्य का एक मूलभूत तत्व है। तो राज्य का जो एक मूलभूत तत्व है तो यह संप्रभुता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो 35 का डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 36 नंबर में कि संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकाल फंड का लघु रूप है। तो यह जो लघु रूप है यूनिसेफ है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूनिसेफ, ही आपको ध्यान रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपको 37 नंबर और 37 नंबर में कि किसी राज्य के राज्यपाल के संबंध में कौन सा कथन गलत है। तो आप लोग चारों ऑप्शन ध्यान से पढ़िए और लाइव चैट में आंसर बताइए किसी राज्य के राज्यपाल के संबंध में कौन सा कथन गलत है। तो जो ऑप्शन नंबर बी में जो दे रखा है राज्यपाल का चुनाव संसद करते हैं, ये आपको कथन गलत दे रखा है। तो 37 का बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर। और 38 नंबर की बात करते हैं। तो 38 नंबर में है कि तरंगे जो कि धातुओं में संचारित होती हैं तो वह क्या है। तो जो तरंगे जो धातु में संचारित होती हैं तो वह केवल अनुदैर्ध्य और केवल अनुप्रस्थ या ए बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो उसमें जो होती है तो अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ दोनों होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा ए बी दोनों, ठीक है। तो 38 का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर क्वेश्चन। 39 नंबर में कि एक चाबी भरी घड़ी की कमानी में किस प्रकार की ऊर्जा होती है। तो चाबी में जो ऊर्जा होती है तो इसमें होती है स्थितिज ऊर्जा रूप में। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 39 नंबर का। 40 नंबर क्वेश्चन है कि एक रॉकेट जिस सिद्धांत पर कार्य करता हुआ है, यानी कि रॉकेट जो किस सिद्धांत पर कार्य करता है वो आपसे पूछ रहा है। तो आप लोग ऑप्शन पढ़िए और ध्यान से उत्तर दीजिए। तो रॉकेट जो है तो यह गति के तृतीय नियम पर सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 40 नंबर का। नेक्स्ट है 41 नंबर क्वेश्चन। 41 नंबर में है आपको
न्यूमेरिकल दे रखा है कि एक घर में 60 वाट के 5 लैंप और 75 वाट के 4 पंखे प्रतिदिन 6 घंटे उपयोग में लाए जाते हैं तो 30 दिन के महीने में उपयोग की गई यूनिट क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए में 108, बी में 162, सी में 180, डी में 900 दे रखा है। तो इसको कैसे बनाना है वो बता देते हैं। जैसे कि 60 वाट के 5 बल्ब है तो 60 गुने 5 कर देंगे, ठीक है। उसके बाद 75 वाट के 4 पंखे तो 75 गुने 4 कर देंगे और 6 घंटे उपयोग किया जाता है। कैसे कर देंगे, जैसे कि देखिए 60 कैसे, जैसे कि 60 वाट हो गया तो 60 वाट हो गया, उसके गुने 5 कर देंगे। उसके बाद 75 हो गया, ठीक है, 75 गुने भी 5 कर देंगे, 75 गुने 4 कर देंगे। उसके बाद गुने 6 कर देंगे और 30 दिन है तो 30 कर देंगे और 1000 से भाग देंगे तो यूनिट निकल जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग कीजिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए में जो 108 दे रखा है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 41 का ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर। और 42 नंबर में कि एक तरंग 0.8 सेकेंड में 24 चक्कर पूरा करती है तो तरंग की आवृत्ति क्या होगी। तो यह जो तरंग की आवृत्ति होगी तो इसको क्या करना है, इसको क्या करना 0.8 गुने 24 कर देना है तो आ जाएगा 30 हर्ज, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपको क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपको ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 42 का ए नंबर सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला 43 नंबर। 43 में कि घरेलू खाना पकाने की गैस यानी द्रवित पेट्रोलियम गैस में मुक्त रूप से होते हैं, यानी कि जो एलपीजी में कौन कौन से गैस का मिश्रण होता है वो आपको बताना है। तो एलपीजी में जो होता है मीथेन और प्रोपेन होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी में जो दे रखा है ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन, ये आपको राइट आंसर हो जाएगा, ये भी आपको सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो 43 का डी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर। 44 में कि रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग द्वारा जिसकी खोज हुई थी वह है। तो रदरफोर्ड द्वारा जो अल्फा कण के प्रकीर्णन का प्रयोग जो खोज की गई थी तो प्रोटॉन की खोज की गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 44 नंबर का। अगला क्वेश्चन है और आखिरी क्वेश्चन है 45 नंबर कि वह सेल जिसमें विद्युत धारा का उत्पादन रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप होता है वह कहलाता है। तो वह कहलाता है विद्युत रासायनिक सेल कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 45 नंबर का। तो दोस्तों ये था आपको बिहार पुलिस के लिए आपको प्रीवियस ईयर का सेट नंबर 1 की है और ये आपको प्रीवियस ईयर आपको 2010 का था और 2010 से 2022 तक के टोटल आपको प्रीवियस ईयर कवर करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर लीजिएगा और डेली सुबह 6 बजे आप लोग लाइव में जुड़ जाइएगा और आपको 7 बजे डेली आपको इसका प्रैक्टिस सेट भी चलता है तो उसमें भी आप लोग जुड़ जाइएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।